हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पटवारी और ग्रुप डी और व्यापम की जितनी भी परीक्षाएं आ रही है उनके लिए एमपीजी के। तो आज हमारा पहला टॉपिक एमपीजी के का है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति व प्राकृतिक प्रभाग। तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ने वाले हैं। डेली हम 100 क्वेश्चंस करेंगे, है ना। और इन क्वेश्चंस का जितना भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी है, वो आपको इस पीडीएफ के साथ उपलब्ध हो जाएगा। और ये जो है पीडीएफ, उसमें ही आपके अंदर वीडियो के साथ आपको डिटेल में क्वेश्चन के आंसर्स भी मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए परिभाषित दी गई है। तो इसका सही उत्तर है मनुस्मृति। मनुस्मृति में मध्य प्रदेश में प्राचीन साहित्य था, उसमें मनुस्मृति में मध्य प्रदेश को इंगित किया गया है, मनुस्मृति में, है ना। तो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्नलिखित में से किस रूप में मिलता है ना। तो आपके सामने चार उत्तर हैं। स्थलबद्ध राज्य के रूप में, मध्य प्रदेश का हृदय प्रदेश, दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर। तो आपका सही उत्तर है उपरोक्त सभी में मध्य प्रदेश का उल्लेख मिलता है। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का नामांकन किसने किया है। तो इसका सही जवाब है, मध्य प्रदेश का नामांकन किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चौथा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भू वैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है। मध्य प्रदेश भू वैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है। तो इसमें आपका आंसर है गोंडवाना लैंड। पांचवा क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ मैं क्वेश्चन के जो भी उत्तर है पढ़ूंगा, आपको चार में से कोई बताना है जो सही नहीं है। पहला है, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश का देश का 9.38% भाग अपने पास रखता है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है। मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं। तो इसका सही उत्तर है, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी द्वारा बनाई जाती है, जैसा कि आपको इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इसमें वो पूछा गया था कि सही नहीं है, भौगोलिक दृष्टि से सही नहीं है, दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है। तो देखिए, इसके बाद आपका छठा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पूर्व और पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है। मध्य प्रदेश के पूर्व और पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है। ऑप्शंस के अनुसार 24, 28, 32 और 34। तो आपका सही उत्तर है, मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम भाग में लगभग 34 मिनट का अंतर है। 34 मिनट का अंतर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। तो निम्नलिखित में से किस संघ और समूह के साक्ष्य में मध्य प्रदेश नहीं मिलते। मध्य प्रदेश में किस समूह और संघ के साक्ष्य नहीं मिलते। तो आपके सामने ऑप्शंस है, पुराना संघ, आर्य समूह, द्राविड़ समूह, धारवाड़ समूह। तो इसका सही उत्तर है द्रविड़ समूह। द्रविड़ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के मालवा का पठार क्षेत्र में फैली हुई है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती हैं। आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में गोंडवाना शैल समूह के रूप में पाई जाती हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है। वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है जिसमें उत्तरी अक्षांश 21.6 से 26.30 उत्तरी अक्षांश, और बी 74.9 पूर्वी देशांतर से 82.48 पूर्वी देशांतर, आ व बा दोनों। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन है। राज्य के पूर्व से पश्चिम का विस्तार 870 किलोमीटर है। राज्य के उत्तर से दक्षिण का विस्तार 580 किलोमीटर है। उपरोक्त आ व बा दोनों सही है। उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं। तो आपको बताना है राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन है। राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन है। तो इसका उत्तर है, राज्य की पूर्व से पश्चिम की सीमा का विस्तार 870 किलोमीटर है, और राज्य की जो उत्तर से दक्षिण की सीमा है उसका लगभग 605 किलोमीटर
चौड़ाई है। तो इसमें उत्तर होता है ऑप्शन ए। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य है पूर्ण भू आविष्टित राज्य। मध्य प्रदेश राज्य कैसा राज्य है? पूर्ण भू आविष्टित राज्य। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन बताइए। मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन। पहला, महाकौशल की राजधानी जबलपुर थी। दूसरा, बुल्डाना अकोला सहित 8 जिलों को तत्कालीन मुंबई राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। तीसरा, तत्कालीन संपूर्ण विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाया गया। चौथा, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को तत्कालीन राजस्थान को दे दिया गया। तो इसमें गलत है चौथा। मध्य प्रदेश में जो मंदसौर है, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को तत्कालीन राजस्थान को दे दिया गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 14। भौगोलिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? वर्तमान मध्य प्रदेश को भौगोलिक बनावट की दृष्टि से 7 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 7 भागों में। पहला भाग है मध्य भारत का पठार, दूसरा बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन की घाटी, सतपुड़ा मैकिल की श्रेणी तथा बघेलखंड का पठार। इसका क्वेश्चन नंबर 15 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित पठारों में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे से होता है? ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे से होता है। तो इसका आंसर है मालवा का पठार। मालवा का पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे से होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप हैं? तो इसका उत्तर है उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। उज्जैन, रतलाम और राजगढ़ मध्य प्रदेश के ऐसे 3 जिले हैं जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप हैं। तो कर्क रेखा से गुजरने वाले जो भी जिले हैं उनके नाम हम एक बार आपके सामने रखते हैं। मध्य प्रदेश के जो भी जिले हैं, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़ उनमें आता है। और उसके अलावा भोपाल, विदिशा, आगरमालवा, सीहोर, जबलपुर, शहडोल, उमरिया आदि जिले कर्क रेखा से गुजरते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सिगार चोटी, जाना पाव तथा धजारी चोटी किस पठार में स्थित है? तो आपके सामने जो क्वेश्चन दिए गए उनके जो ऑप्शन है उनके अनुसार आप बता सकते हैं। तो इसमें से होगा इनमें से कोई भी नहीं। कोई भी नहीं इसका आंसर है, क्योंकि जो सिगार चोटी है और जाना पाव चोटी और धजारी जो चोटी है वह पाई जाती है मालवा के पठार में। मालवा के पठार में। इसके बाद अपन आते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 18 पे। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है? तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, वह मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, आप सभी को पता होगा। इसका आंसर है सतपुड़ा का पठार। सतपुड़ा का पठार। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 आपके सामने क्वेश्चन है, सिद्ध बाबा पहाड़ी। सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्नलिखित में पठारों में से किस में स्थित है? सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पठार में स्थित है? तो इसका उत्तर आप सही बता सकते हैं। इसका उत्तर बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार में सिद्ध बाबा पहाड़ी स्थित है। इसका क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें निम्नलिखित निम्न क्षेत्र में पाई जाती है। गोंडवाना युग की चट्टानें सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। इसका क्वेश्चन नंबर 21 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा होता है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर है जब चंबल नदी के द्वारा मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद आते हैं, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती, इसमें हम बता सकते हैं कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वह साउथ और ईस्ट दक्षिण पूर्व के जो भी जिले हैं उनमें पाई जाती है। तो इनमें जबलपुर, बालाघाट, रीवा जैसे जिले आते हैं। इनमें हम देख सकते हैं खंडवा नहीं आता, तो इसका आंसर है खंडवा। मध्य प्रदेश में 23 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कोडप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में कोडप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर है सभी पूर्ण बिजावर, छतरपुर और पन्ना में मध्य प्रदेश में कोडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। मध्य प्रदेश में किस स्थान को पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता है? पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता है। तो इसका उत्तर है ग्वालियर। ग्वालियर को पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितनी है? अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितनी है? तो इसका उत्तर है 1127 किलोमीटर। और जो विभाजित मध्य प्रदेश था उसकी पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई थी 870 किलोमीटर। इसके बाद हम आते हैं अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है? अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है 996 किलोमीटर। और विभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से पश्चिम की ओर लंबाई है 605 किलोमीटर। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी? सही कथन चुनिए। तो इसका उत्तर है उपरोक्त आ व बा दोनों। अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और पूर्वी देशांतर में 74 डिग्री 9 मिनट से 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28, अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो इसका उत्तर है 7 राज्यों को अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। इसमें है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, है ना। और अब स्पर्श करती है 5 राज्यों को। इसके बाद आते हैं निम्नलिखित में से कौन से राज्य जिनकी सीमा विभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को तो छूती थी लेकिन विभाजित को नहीं छूती है? तो इसका उत्तर है, आप बता सकते हैं, इसमें बहुत सिंपल है। इसका उत्तर है 1 2 3 4। आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार और उड़ीसा पहले मध्य प्रदेश को छूती थी, अविभाजित मध्य प्रदेश को, लेकिन विभाजन के बाद यह नहीं छूती है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30, संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस पठार का भाग है? संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से दक्षिण का पठार का भाग है। इसका बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 31, भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग मध्य उच्च मध्य प्रदेश कहलाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32, भूगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथन को छाटिए। तो भूगोलिक संरचना की दृष्टि से हम देखेंगे कि सारे कथन इसमें सही हैं। पहला है नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी है। मध्य उच्च प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है। तीसरा है पूर्वी पठान महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता है? राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को इन चार नामों से जाना जाता है। पहला है ब्रिटिश शासनकाल में सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार, सेंट्रल इंडिया, पश्चिम की रियासतों को मध्य भारत। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 पर। मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ सैल समूह को सौंसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? तो धारवाड़ सैल समूह को सौंसर सीरीज के नाम से छिंदवाड़ा जिले में जाना जाता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ सैल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी जाती है? तो धारवाड़ सैल समूह को बालाघाट में किस सीरीज की संज्ञा दी जाती है? चिपली सीरीज की। और अभी हमने पढ़ा है छिंदवाड़ा में सौंसर सीरीज की श्रृंखला दी जाती है। पन्ना के प्रसिद्ध हीरे की खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती हैं? तो पन्ना के प्रसिद्ध हीरे की खदानें किस सीरीज के अंतर्गत आती हैं? तो ये आती है बिजावर सीरीज के अंतर्गत। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से उस श्रेणी को छाटिए जो कैमूर, रीवा तथा भंडार सीरीज में बांटी गई है। तो वह कौन सी श्रृंखला है जो कैमूर, रीवा और भंडार श्रेणी में बांटी गई है? तो इसका उत्तर है अपर विंध्यन सेल कैमूर, रीवा और भंडार में बांटी गई है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 38, अपर गोंडवान सेल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? तो अपर गोंडवान सेल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? चौगान और जबलपुर स्तर के नाम से। इसके बाद आते हैं निम्नलिखित में से किसमें जबेरा का गुम्बद स्थित है? जबेरा का गुम्बद स्थित है। जबेरा का गुम्बद हम बता सकते हैं किस में स्थित है। तो आप बताइए इन चार ऑप्शंस में से क्या उत्तर होगा? तो इसका उत्तर है कगार कगार भूमि में जबेरा का गुम्बद स्थित है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40, अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बटा हुआ है? अविभाजित मध्य प्रदेश 9 प्राकृतिक भागों में बटा हुआ है। तो इसका उत्तर है 9। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? नर्मदा तथा गंगा का जल विभाजक माना जाता है कैमूर कगार और भांडेर कगार। तो इसका उत्तर है सा, आ व बा दोनों। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 पे। सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथनों को चुनिए। सत्य कथन कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, जिसमें है सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है। इसके पूर्व में राजपीपला की पहाड़ी है। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व में स्थित है।
इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांश के निकटतम है? तो इसका उत्तर, सही उत्तर है रीवा। भारत का मानक समय 82 डिग्री 82.5 डिग्री इलाहाबाद में है ना। और इसके सबसे निकटतम क्या है? रीवा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 पे, निम्न में से कौन सा जोड़ सम्मिलित सही नहीं है ना। कौन सा जोड़ सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हम देखेंगे बालाघाट जो है वो किसकी सीमा किससे जुड़ा हुआ है? महाराष्ट्र से, यह सही है। इसके बाद हम देखते हैं देखेंगे मुरैना जो है राजस्थान से जुड़ा हुआ है, यह भी सही है। और जो झाबुआ है वह गुजरात से जुड़ा हुआ है, यह भी सही है। और जो बा है छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़ से, यह गलत है। छिंदवाड़ा एक्चुअली छत्तीसगढ़ से नहीं जुड़ा हुआ है। छिंदवाड़ा जिले की सीमा रेखा छत्तीसगढ़ को नहीं छूती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसके बाद हम आते हैं अगला क्वेश्चन 45, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका उत्तर है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 पर, मध्य भारत का पठार प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है? मध्य भारत का पठार प्रदेश कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है? तो इसका उत्तर है 10.6% भाग में विस्तृत है। चलिए, इसका जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 है, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर है ए, इंदौर मध्य भारत के पठार के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर, निम्न में से कौन सा विभाग दक्कन ट्रैप का भाग है? कौन सा विभाग दक्कन ट्रैप का भाग है? तो इसका उत्तर है मालवा का पठार दक्कन ट्रैप का भाग है। इसके बाद आते हैं हम 49, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ का किला, सबको पता होगा। इसके बाद आते हैं सौंसर सकोली चिपली श्रेणियां किस चट्टान क्रम से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? धारवाड़ से। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 51, भांडेर, कैमूर व पारसनाथ किस पर्वत श्रृंखला के उपविभाग हैं? किस पर्वत श्रृंखला के उपविभाग हैं? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के। तो इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52, राजपीपला, महादेव, मैकाल व राजमहल किस पर्वत श्रृंखला के उपविभाग है? किस पर्वत श्रृंखला के उपविभाग है? सतपुड़ा के। तो इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53, प्रदेश का उपविभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार को शामिल किया गया है? तो उपविभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार को शामिल किया गया है? बघेलखंड के पठार को। तो इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54, अरावली व विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? अरावली व विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो इसका उत्तर है 54 का ए, मालवा का पठार। अरावली और विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? मालवा का पठार। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतर विस्तार है 74 से 82 डिग्री 48 मिनट। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर आता है 56 पे, मध्य प्रदेश निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है? किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है? तो इसका उत्तर है संयुक्त जर्मनी। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57 पे, गंगा और महानदी के बीच जल द्विभाजक किसका भाग है? जल द्विभाजक किसका भाग है? बघेलखंड के पठार का। इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है? मध्य प्रदेश की पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है? पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान, तो इसका आग महाकल्प की चट्टानें। इसके बाद आते हैं हम 59 पर, ऐतिहासिक इमारतें बनाने में कौन सी चट्टानों के पर्वतों का उपयोग होता है? ऐतिहासिक इमारतें बनाने में कौन सी चट्टानों के पर्वतों का उपयोग होता है? तो इसका उत्तर है पुराना समूह की चट्टानों के पर्वतों का उपयोग होता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 60, नर्मदा सोन घाटियों एवं अरावली श्रेणियों के बीच जो त्रिभुजाकार पठार है उसे किस नाम से जाना जाता है? मध्य उच्च प्रदेश का पठार।
इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 पर। कैमूर श्रेणियाँ किन दो प्रमुख नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है? कैमूर श्रेणियाँ करती है न यमुना और सोन नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? मालवा किन दो, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62। मालवा किन दो प्रमुख नदियों के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करता है? मालवा किन दो नदियों के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करता है? नर्मदा और यमुना। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। सर्वाधिक खनिज कौन से चट्टान समूह में मिलते हैं? कौन से चट्टान समूह से मिलते हैं सर्वाधिक खनिज? धारवाड़। इसके बाद आता है लमेरा हिल कहाँ है? लमेरा हिल कहाँ पर है? जबलपुर में। इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं? मध्य प्रदेश के 13 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं। अब निम्न में युग्मों में से महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के उन जिलों की संख्या चुनिए जो मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को छूते हैं। तो महाराष्ट्र के कितने जिले छूते हैं? 9 जिले। और छत्तीसगढ़ के कितने जिले छूते हैं? 7 जिले। इसके बाद आते हैं निम्नलिखित में से उन राज्यों के जोड़ी को चुनिए जिन्हें मध्य प्रदेश के सर्वाधिक और न्यूनतम जिले स्पर्श करते हैं। तो सबसे ज्यादा हमने पहले पता किया, सबसे ज्यादा किसे स्पर्श करते हैं? उत्तर प्रदेश को। और सबसे कम किसे स्पर्श करते हैं? गुजरात को। गुजरात को मात्र 2 जिले ही स्पर्श करते हैं जिनका नाम है अलीराजपुर और झाबुआ। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 69 आ गया। मध्य प्रदेश के उन जिलों की संख्या बताइए जो किसी भी राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूते। तो वह कितने जिले हैं? वह हैं 17 जिले जो मध्य प्रदेश की किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। निम्नलिखित जिला युग्मों में से उसे छांटिए जिनकी सीमा रेखा एक से अधिक राज्यों को छूती है। तो वह है बालाघाट, झाबुआ, बालाघाट, मुरैना, शिवपुरी, अलीराजपुर। इन सभी की जो सीमाएं हैं वह एक से अधिक राज्य को छूती है। इसमें हम देखेंगे बालाघाट है जिसकी सीमा छूती है महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ को। झाबुआ की सीमा छूती है राजस्थान और गुजरात को। मुरैना की सीमा छूती है उत्तर प्रदेश और राजस्थान को। शिवपुरी की सीमा छूती है उत्तर प्रदेश राजस्थान को। और अलीराज की सीमा छूती है गुजरात और महाराष्ट्र को। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। सीधी और झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। तो सूर्योदय सीधी जो झाबुआ है उसमें कैसा होता है? सीधी में सूर्योदय आधे घंटे पहले होता है। झाबुआ के रिस्पेक्ट में सीधी में जो सूर्योदय है वो आधे घंटे पहले होता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। विदर्भ क्षेत्र जो कि अब महाराष्ट्र राज्य का भाग है पहले किस राज्य का भाग था? तो विदर्भ क्षेत्र पहले किस राज्य का भाग था? मध्य प्रदेश का। जो महाराष्ट्र क्षेत्र का भाग हो गया है किसके द्वारा? यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो को पॉज करके कि किसके द्वारा यह हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है, किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है? चंबल घाटी के निर्माण के लिए गली अपर्दन उत्तरदायी है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 पर। अमरकंटक स्थित है मध्य प्रदेश में। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? मालवा का पठार। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांत के निकटतम है? कौन सा शहर है? रीवा शहर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 पर। तो 79 क्वेश्चन पर आता है मध्य प्रदेश की सीमाएं किस राज्य में नहीं मिलती है? उड़ीसा राज्य में। इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश की सीमा निम्न में से किस राज्य में मिलती है? किस राज्य में मिलती है मध्य प्रदेश की सीमा? महाराष्ट्र राज्य में। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81 जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है।
मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भौगोलिक क्षेत्रफल आपको पता है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 पे, किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है? मध्य प्रदेश राज्य को। इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? मध्य प्रदेश के पश्चिम में पड़ता है गुजरात राज्य। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, 84 क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य कौन से स्थान पर है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो इसका उत्तर है दूसरे स्थान पर। और पहले स्थान पर क्या है? पहले स्थान पर राजस्थान। ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे, कौन सा राज्य मध्य प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 86 पे, मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? किस जिले की सीमा नहीं करती है? श्योपुर की। बाकी जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र में आता है? तो इसका उत्तर है मालवा का पठार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटियां हैं? तो इसका उत्तर है सतपुड़ा भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटियां हैं, है ना। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 90 पे, मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश राज्य 5 राज्यों से घिरा हुआ है। 5 राज्यों के नाम किस प्रकार हैं? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर, मध्य प्रदेश का निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है? मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है उत्तराखंड। उत्तराखंड अलग से एक राज्य है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92 पर, निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती है? किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती? बिहार की, है ना। बिहार की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्वेश्चन नंबर 93 हमारा क्या है? नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। इसके बाद आता है नर्मदा घाटी उदाहरण है। नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटी का। भ्रंश घाटी का उदाहरण है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर, बालाघाट जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को छूती है? किस राज्य की सीमा को छूती है? छत्तीसगढ़ की सीमा को। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर, शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है? शहडोल जिला आता है बघेलखंड पठार के अंतर्गत। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र में सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है? किस क्षेत्र में सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है? हरदा क्षेत्र में। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 98 पर, मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ था? मध्य प्रदेश का गठन हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 99। तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 99 पर, भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से प्राचीनतम चट्टान है? तो इसका उत्तर है आर्कियन चट्टान। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। अब हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है मालवा का पठार। ठीक है। तो आज हमने अपना टारगेट कंप्लीट किया। 30 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन हमने दिए आपको। और इसी तरीके की आपको सीरीज अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबा दें, ताकि आपको मध्य प्रदेश जीके से रिलेटेड और भी वीडियोस आपको मिल सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें कोई क्वेश्चन आपको नया मिला हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।